हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो आज हम देखेंगे डेली टेक्स्ट सीरीज भाग 37, जो कि आने वाले वीडियो पटवारी उत्तराखंड पुलिस हो या हो हमारा कनिष्ठ सहायक के हमारे एग्ज़ाम, तो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि आज संडे है, तो संडे को हमेशा यह टेस्ट सीरीज कुछ स्पेशल होती है। स्पेशल का मतलब यह है कि यहाँ पर पूरे 50 प्रश्न होते हैं। तो 50 प्रश्नों के साथ महत्वपूर्ण यह है कि इसमें अधिकतर जो प्रश्न होंगे सभी हमारे हिस्ट्री से होंगे, चाहे वो भारत की हो चाहे वो उत्तराखंड की हिस्ट्री हो। तो चलो देखते हैं आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, आज हमारा पहला प्रश्न है कि चंद शासनकाल में मेहरा लोगों का कौन सा पद था या कौन सा पद होता था। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है एक का सी, मंत्री। क्योंकि बात करेंगे मेहरा और फर्त्याल, दो धड़ों पर ही हमारा पूरा चंद वंश निर्भर करता था सोमचंद के समय, जिसमें कि मेहरा थे जो कि हमारे कटोलगढ़ के निवासी थे, और दूसरे थे फर्त्याल लोग जो कि सेनापति हुआ करते, जो डुंगरी के हमारे निवासी थे। और वास्तुकार तो हमारे वहाँ पर जो विश्वकर्मा लोग थे वो लोग होते थे। दूसरा प्रश्न है, किंगडम ऑफ नेपाल किसकी रचना है। तो इसका हमारा सही आंसर है ये है बी, फ्रांसिस हैमिल्टन की। तीसरा प्रश्न है कि कालू तड़ागी किसका सेनापति था। तो दोस्तों, जो कालू तड़ागी था हमारा जो सोमचंद, जो चंद वंश का संस्थापक होता है, तो यह उसी का हमारा क्या था, एक प्रमुख सेनापति था। चौथा प्रश्न है कि नीलू कढ़ायत को कुमैया खिल्लत की उपाधि किसने दी थी। तुम्हारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह नीलू कढ़ायत हमारे ज्ञानचंद्र प्रथम का हमारा प्रमुख एक सेनापति था, और जो ज्ञानचंद्र से क्या देता है, हमारे कुमैया खिल्लत की उपाधि देता है। और इसी को हमारे क्या बोलते हैं, गरुण ज्ञानचंद भी बोलते हैं। पांचवा प्रश्न है कि चंद वंश का पहला शासक जो दिल्ली दरबार में नजराना देने गया था। तो इसका हमारा जो सही आंसर है 5 का, वो है डी, गरुण ज्ञानचंद ही है। ये वही गरुण ज्ञानचंद है जो जिसको फिरोज शाह तुगलक गरुण की उपाधि देता है, और क्या करता है, फिरोज शाह तुगलक से जाके मिलता है। छठा प्रश्न है कि वीरांगना भागाधौनिया का युद्ध किसके साथ हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा एक भारतीय चंद होता है जो कि 12 वर्षीय युद्ध लड़ता है डोटी के राजाओं से। तो उसी के समय उनसे लड़ने से पहले हमारा भारतीय चंद हमारे भागाधौनिया के साथ युद्ध करता है। और एक हमारी वीरांगना और होती है तीलू रोतेली, जिसका युद्ध हमारे एक जो प्रसिद्ध है हमारे बाज बहादुर चंद से उनका युद्ध होता है। सातवां प्रश्न है कि गढ़वाल का अशोक किसका उपनाम है। तो इसका हमारा जो सही आंसर है ये है डी, अजयपाल का। क्योंकि जो उनको गढ़वाल का अशोक कहते हैं वो हमारे अजय रावत, डॉक्टर अजय रावत जी का कहना है कि इनका जो शासनकाल था वो अशोक की तरह था करके, क्योंकि जिस तरह अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था तो उसी तरह हमारे अजयपाल का भी हृदय परिवर्तन हो गया था। आठवां प्रश्न है कि सोनी भिलंग में अपनी राजधानी किस पवार वंश ने सोनी भिलंग में अपनी राजधानी किस पवार वंश के राजा ने राजधानी स्थानांतरित की थी। तो इसका हमारा जो सही आंसर है 8 का हमारा, वो है सी, सोनपाल ने। इसका ही हमारा अन्य नाम था स्वर्णपाल। नवा प्रश्न है कि दुधौली का युद्ध किस किस के मध्य होता है। तो हमारा इसका जो सही आंसर है 9 का, वो है हमारा ए, ज्ञानचंद व फतेहपति शाह के मध्य। लगभग 1703 की यह बात होती है। 10वां प्रश्न है कि चंद वंश का पहला राजा जिसने विक्रमादित्य बनने का सपना देखा था। तो वो था हमारा जो विक्रमादित्य बनने का सपना देखा था वो था कौन, देवीचंद, जिसको कुमाऊं का एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। और दीपचंद हमारा जो था इसने पानीपत में अपनी क्या सेना भेजी थी। ये हमारा महत्वपूर्ण बनता है। 11वां प्रश्न है कि पवार वंश के किस राजा को वीर गुणज्य प्रजाया कहा गया है। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वह है 11 का सी, सहजपाल को। 12वां प्रश्न है न्योवाली व बिस्टाली कचहरियाँ
कचहरियाँ मतलब एक एक कोर्ट मतलब किसके समय में बनी थी। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है सी लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद का एक भाई था जो कि जन्मांध अंधा था, जिसको कुमाऊं का धृतराष्ट्र बोलते हैं। वो था कौन? शक्ति गोसाई। तो उन्हीं के द्वारा यह बनाई गई थी। लेकिन शासनकाल हमारे किसका था? तो लक्ष्मी चंद का, जिसको क्या बोलते हैं कुमाऊं में? लखुली बिरौली के नाम से इसको जाना जाता है। 13वां प्रश्न है कि किस चंद राजा ने निजी उपयोग के लिए फटांग व कस्तूरी नामक कर लगाए? तो इसका हमारा जो सही आंसर है वह है 13 का सी, बाज बहादुर चंद। और बाज बहादुर चंद ने ही हमारे बहुत सारे हमारे टैक्स लगाए थे। इसमें एक महत्वपूर्ण हमारा और बनता है कुकुरालो नामक कर। कुकुरालो मतलब कुत्तों के लिए जो कर लगाया था वो भी हमारे किसने? बाज बहादुर चंद ने ही लगाया था। 14वां प्रश्न है कि भरत कवि को ज्योतिक राय की उपाधि किसने दी थी? तो इसका हमारा जो सही आंसर है 14 का वो है 14 का आंसर डी, जहांगीर ने। 15वां प्रश्न है कि श्रीनगर में मानपुर नामक नगर किसने बसाया था? तो इसका हमारा जो सही आंसर है 15 का वह है सी, मानशाह ने यह नगर बसाया था। 16वां प्रश्न है कि चंद वंश का पहला भूमि बंदोबस्त, सॉरी तो टाइपिंग गलत हो गया है, ठीक है, तो हमारा भूमि बंदोबस्त किसके समय में हुआ था? तो इसका हमारा सही आंसर हमारा रतन चंद। 17वां प्रश्न है कि किस चंद राजा ने बीरबल को अपना पुरोहित बनाया था? तो इसका हमारा सही आंसर हमारा, देखिए पुरोहित कौन बनाएगा बीरबल को? जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की होगी। तो वह कौन था व्यक्ति? वो था हमारा कौन? रुद्रचंद। बात होती है 1587 की, जब अकबर की अधीनता स्वीकार कौन करता है? रुद्रचंद करता है। और उसके बाद 1588 में ही क्या होता है? यह लाहौर अकबर से मिलने के लिए जाता है। तो उसके बाद ही क्या होता है कि बीरबल को अपना पुरोहित बना लेता है कौन? हमारा रुद्रचंद। 18वां प्रश्न है कि अजयपाल ने चांदपुर गढ़ से राजधानी देवलगढ़ कब स्थानांतरित की? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका जो सही आंसर हमारा वो है ये 1512 में। क्योंकि अब हमारा अजयपाल क्या कर देता है कि जो चांदपुर गढ़ी राजधानी अभी तक चली आ रही थी, क्योंकि अजय रावत हमारा अजयपाल 37वां राजा था, ठीक। तो यहाँ तक क्या था कि राजधानी हमारी कहाँ थी? चांदपुर गढ़ी में थी, जो कि हमारे भानु प्रताप का गढ़ था पहले। फिर हमारे कनकपाल वहाँ पर राजा बनता है। तो वहाँ से लेकर 37वें राजा तक हमारा कौन? अजयपाल तक राजधानी होती है। लेकिन अब राजधानी को अजयपाल देवलगढ़ लेके आता है। यह बात होती है 1512 की। उसके बाद क्या होता है कि 1512 से लेकर 1517 की बात होती है, जब हमारी राजधानी कहाँ जाती है? हमारी श्रीनगर राजधानी आ जाती है। यह बात कब होती है? 1517 की। 19वां प्रश्न है कि किस शासक को स्वेच्छाचारी शासक माना गया है? तो उसका जो सही आंसर हमारा 19 का वो है सी, श्याम शाह को। 20वां प्रश्न है कि चंद वंश का कौन सा राजा होता है जो राज्य के युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर व काशी भेजता है? तो इसका हमारा जो सही आंसर है वह है सी, रुद्रचंद। 21वां प्रश्न है कि मुस्लिम लेखकों ने अक्खड़ राजा किसे कहा? तो इसका हमारा जो सही आंसर है तो 21 का हमारा है डी, महिपति शाह को। क्योंकि महिपति शाह क्या होता है ना, हमारे शाहजहाँ की अधीनता स्वीकार नहीं करता, तो इसीलिए इसको ऐसी उपाधि दी जाती है। वही किसके द्वारा? मुस्लिम लेखकों के द्वारा। 22वां क्वेश्चन हमारा कि हाटकोटी की संधि कब हुई थी? तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है 22 का बी, 1650 में। यह हमारी बात होती है 1650 में फतेहपति शाह की, सॉरी एक मिनट, सॉरी मैं गलत बोल दिया था। जो यह हाटकोटी संधि हमारी होती है वो होती है पृथ्वीपति शाह और जो सिरमौर के उस टाइम पर राजा हुआ करता था मंधाता प्रकाश के बीच, जिसका जो सही आंसर हमारा वो क्या है? 22 का बी, 1650 में। 23वां प्रश्न है सहारनपुर में फतेहपुर की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो हमारा सही आंसर है 23 का वह है बी, फतेहपति शाह के मध्य। 24वां प्रश्न है कि व्रत कौमुदी किसकी रचना है? तो उसका हमारा सही आंसर है वह है बी, मती राम की। 25वां प्रश्न है कि पवार वंश में पंच भाई कठैत विद्रोह किस
राजा के शासनकाल में देखने को मिलता है। तो इसका हमारा जो सही आंसर है 25 का वो है क्या, बी, प्रदीप शाह के समय। 26वां प्रश्न है कि माधो सिंह भंडारी ने किस नदी पर नहर बनाई थी। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है 26 का डी, चंद्रभागा नदी से यह नहर उन्होंने निकाली थी, जो कि मलेथा की गुल के नाम से प्रसिद्ध हुई। और मलेथा गांव में क्या होता है, पानी पहुंचता है। 27वां प्रश्न है कि मलेथा की कूल फिल्म के निर्देशक कौन हैं। तो इसका हमारा जो सही आंसर है 27 का वो है सी, बलराज सिंह नेगी। 28वां प्रश्न है कि किस विराम चिन्ह को चार विराम भी बोलते हैं। तो इसका हमारा जो सही आंसर है 28 का वो है सी, पूर्ण विराम। 29वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ माना जाता है। तो इसका हमारा जो सही आंसर है 29 का वो है बी, अपभ्रंश से। और जननी किसे बोलेंगे हिंदी की, तो हमारी कौन हो जाएगी, हमारी संस्कृत हो जाएगी। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हमारी वर्तमान हिंदी। 30वां प्रश्न है कि तिरहुता में कौन सी बोली लिखी जाती है। तो इसका हमारा जो सही आंसर है 30 का वो है डी, मैथिली। 31वां प्रश्न है कि हिंदी में खड़ी बोली की कुल कितनी शैलियाँ हैं। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वह है 31 का बी, 3 शैलियाँ हैं हमारी किसकी, खड़ी बोली की। 32वां प्रश्न है कि इस समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है, यह कथन किसका है। तो इसका हमारा सही आंसर है 32 का वो है ए, राजा राम मोहन राय ने ऐसा वक्तव्य अपना दिया था। अगला क्वेश्चन है 33वां कि रुद्रप्रयाग जिले का गठन कब होता है। रुद्रप्रयाग जिले का, तो इसका हमारा जो सही आंसर है 33 का वो है सी, 1997 में। 34वां प्रश्न है कि 2021 के गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी होगी। तो इसका हमारा सही आंसर है वो है सी, केदारखंड। 35वां क्वेश्चन है कि स्लेम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो हमारा जो सही आंसर है 35 का वो है डी, तमिलनाडु में। 36वां प्रश्न है कि 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे घोषित किया गया। तो हमारा सही है इसका सी, बांग्लादेश को। 37वां प्रश्न है कि हमारा वाडी वासा के युद्ध 1760 में किस किस के मध्य हो लड़ा गया। तो 37 का हमारा सी आंसर सही है, ब्रिटिश ने फ्रांस को हराया था। तो ब्रिटिश और फ्रांस के मध्य। 38वां क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया। 38 का हमारा जो सही आंसर है वो है बी, 2006 में। जो यह घोषणा की थी ना इसको मनाने की, तो यह की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे। उन्होंने यह घोषणा की थी कि हम आज से क्या 10 जनवरी की बात होती है, हम क्या करेंगे, हिंदी दिवस मनाएंगे। 39वां प्रश्न है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। 39 का, तो हमारा सही आंसर है हमारा सी, अंग्रेज व फ्रांसिस के मध्य। 40वां प्रश्न है कि किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं में एक वर्ग का प्रभुत्व था। हमारा जो सही आंसर है 40 का वो है कौन, शाह आलम द्वितीय। 41वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था। तो इसका हमारा सही आंसर है 41 का वो है सी, उधम सिंह। 42वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो इसका हमारा जो सही आंसर है 42 का हमारा वो है सी, तात्या टोपे। 43वां प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी। तो हमारा जो उसका सही आंसर है 43 का वो है क्या, डी, लॉर्ड मेयो के समय। 44वां प्रश्न है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित थे, तो हमारे जो वो थे कैसे थे, हमारे अंग्रेजी शिक्षा से। तो इसको हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। 45वां प्रश्न है कि पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित किया गया। तो हमारा इसका सही आंसर है 45 का है क्या, सी, 1854 में। 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दास प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया था।
हमारा तो इसका सही आंसर है 46 का, वह है क्या, बी लॉर्ड एलिनबरो ने। 47वां प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका किन्हें कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा 47 का वह है बी सावित्री बाई फुले को। 48वां प्रश्न है कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया। हमारा इसका सही आंसर 48 का वह है डी 2015 में। 49वां क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है ए 1848 से लेकर 1849 के मध्य। आज का अंतिम प्रश्न हमारा 50वां, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो इसका हमारा जो सही आंसर हमारा वह है सी चार्ल्स मेडकॉफ। तो दोस्तों बताएं कि आपके 50 में से कुल कितने नंबर हमारे आ रहे हैं। तो ये थे आज हमारे 50 प्रश्न। तो मिलते हैं कल को मॉर्निंग 4 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।